हेलो, वेलकम टू फोकस। इस वक्त एक नाम बहुत ही चर्चा में है, हैज बीन फॉर सम टाइम, कंटिन्यूज टू बी इन द टॉप न्यूज, एंड दैट इज वंस अगेन शशि थरूर, जिनके ऊपर हम भी 2-3 वीडियोस अभी हाल ही में कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो बड़ी तारीफ का उनका किया था जब उन्होंने अमेरिका पहुंचकर न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट में जो तकरीर की थी, एक काइंड ऑफ ए कॉन्वर्सेशन अक्रॉस द टेबल, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत अच्छी थी। और बड़ी जल्दी वो कंट्रोवर्सी में आने शुरू हो गए, खासतौर पे जब वो अपने पहले राउंड में न्यूयॉर्क के बाद दूसरे छोटे छोटे मुल्कों में गए, जैसे कोलंबिया है, पनामा वगैरह, ये सब। और वहां शायद उनके ऊपर वजन डाला गया होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में उन्होंने अपनी बातें कहते हुए बीच में ये भी कह दिया था कि मैं तो अपोजिशन स्पेस से आता हूं, तो एक तरह से कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की थी, तो शायद उन पर दबाव पड़ा हो। तो जब ये पनामा पहुंचे तो गुण गाने लगे मोदी जी के, बिकॉज वो बड़ा आवश्यक था। समवेयर छिपे छिपे या खुले खुले जो भी हो, उनकी तमन्नाएं निकल के आ ही रही हैं कि शायद वो फिर से विदेश मंत्री बन जाए बीजेपी की तरफ से, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जब जयशंकर जो हैं वो बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में है, उनसे कोई उम्मीद नहीं रह गई है और शायद उन्हें हटाया जाए। तो उन्होंने जो वहां पर बातें कहनी शुरू की मोदी जी को के प्रति अपनी वफा दिखाने के लिए, तो वही बातें शुरू की जो बड़ी बड़ी छिछली बातें, इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मोदी जी ने किया है पहले भी, और सबक सिखाया, पाकिस्तान में घुस के मारा, पहले कभी नहीं किया गया हमारे भारत में। और इस बात से तो बहुत से लोग बहुत नाराज हो गए। कांग्रेस में लोग पहले से ही उन पर शक करते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि क्या बात कर रहे हैं ये, जो पहले वॉर्स हुई थी उनमें जाकर के मारा है। 1965 की वॉर में जोगी शास्त्री जी तब प्रधानमंत्री थे, तो एक तरह से उनके उनके निर्देश में हुई, उसमें तो लाहौर पहुंच गए थे हम लोग। शास्त्री जी का एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि उन्हें दिल्ली आने की कोई ख्वाहिश हो रही थी, पर हम टहलते हुए लाहौर पहुंच गए। एक्चुअली जब सीज फायर हुआ तो वो हम बिल्कुल लाहौर के मुहाने पर थे। वो तो जब समझौता हुआ ताशकंद का, तो उन्हें हम पीछे हटे, वो जगह छोड़ी हमने जो हम ऑलरेडी ले चुके थे। हमने पैटर्न टैंक्स गिराए थे, बड़ी फेमस वॉर थी वो। हमारे जो नेट छोटे छोटे जहाज थे उन्होंने पिटाई की थी। तो भारत तो ये सब बहुत पहले दिखा चुका है, 65 में भी हुआ ये, और उससे पहले जब कश्मीर की लड़ाई हुई थी तब भी हुआ। खुद वाजपेयी जी ने भी नाकों चने दबाए, उन्हें झुकाया पाकिस्तानियों कारगिल में। तो ये बड़ी छिछली, खोखली, बिल्कुल असत्य बात शशि थरूर ने कह दी। इससे जो हमारे दूसरे कांग्रेस पार्टी के बड़े दूसरे जो मेंबर्स हैं बड़े बड़े, वो तो बहुत नाराज हो गए और ये बात जोरों से उठने लगी कि शशि थरूर को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के प्रति गैर वफा दिखाई। कुछ इंटरव्यूज निकल के आए, एक डिस्कशन में एक जगह तो एक प्रोग्राम में खुद शशि थरूर साहब की 2018 की एक किताब है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के बारे में, उसको उसके कुछ पेजेस का उदाहरण दिया गया जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए मोदी जी को झूठा और एक तरह से बहुत क्राफ्टी बताया गया शब्दों में। इन्हीं चीजों को उदाहरण देते हुए जो मैंने अभी कही कि हम तो पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक्स तो इवन मनमोहन जी के जमाने में 6-7 दफे हुई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ख्वाहिश
उसके प्रति ये नहीं रखी जाती कि वो सबके सामने उसका चित्रण हो और बहुत वर्णन हो और प्रशंसा जुटाई जाए। सर्जिकल स्ट्राइक्स का पूरा कॉन्सेप्ट खामोशी का है, चुपके से बिना कोई प्रचार किए, किसी को पता चलते हुए चुपके से अंदर ही अंदर स्ट्राइक करके पीट कर वापस आ जाना। भारत ने कई बार किया है लेकिन प्रचार नहीं किया। मोदी जी प्रचार करते हैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और अब तो वो बहुत ज्यादा उनको जरूरत हो गई, क्योंकि जिस तरह से जो हाल ही की वार हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमारी जीत हो रही थी, हमारी वायुसेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में, आतंकी ठिकानों पर, और वो वार एकदम अचानक रुक गई। मोदी जी को झुकना पड़ा ट्रंप के सामने। ट्रंप ने 6-7 दफे इस बात को दोहराया है। तो मोदी जी की बहुत बुराई हो रही है, बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो, कि उन्होंने बिल्कुल जीत के मुंह में से हार छीन ली। हम जीत रहे थे, छीन करके हरा दिया हमको। तो ऐसे में उन्होंने भी शायद ये सोचा कि एक अंग्रेजी बोलने वाला अच्छा ये बाहर जाएगा तो हमें हमारी बड़ी साख बनवाएगा और मेरी तारीफ करेगा, क्योंकि मोदी जी सिवाय झूठ और फरेब और छल के अलावा किसी जिंदगी की कुछ समझते ही नहीं। सच्ची बात यह है, इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स अ मिसफॉर्च्यून ऑफ माय कंट्री दैट सच अ शैलो प्राइम मिनिस्टर इज देयर। तो जरूर साहब को शायद ये अपॉर्चुनिटी लग रही है कि वो शायद फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, और ये अटकलें बहुत पहले से चल रही कि वो अब छोड़ देंगे तब छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी को। पर और क्योंकि जिस तरह से ये गए शशि थरूर ग्रुप नंबर 5 की डेलीगेशन के अध्यक्ष के रूप में, उसके नेतृत्व करते हुए, तो मुझे लगता है वहां पर जो मेन सरकारी लोग हैं, जो पावर जो होती है जहाँ पे, वहां तो वो जा ही नहीं पाए। कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप से तो सवाल ही नहीं उठता था। बहुत बड़ी चीज हो गया वो तो भारतीयों को पता नहीं क्यों बहुत ही ठंडा व्यवहार दिखा रहे हैं। और भी आई डोंट थिंक मिस्टर थरूर met or got the opportunity to meet anyone in the power block of the United States, जो पावर सेंटर होता है उसकी किसी हस्ती से तो शायद उनकी मुलाकात हुई ही नहीं बिल्कुल भी, और सब देख सकते थे। तो इसीलिए शायद विक्रम मिस्त्री जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं, उन्हें भेजा गया, क्योंकि एस जयशंकर फ्लॉप थे ही थे। इन्होंने भी कोई उस लेवल पर, हाई लेवल पर तो कोई तमाशा कर नहीं पाए, कोई गुल खिला नहीं पाए। मिस्त्री साहब गए हैं वहां। पर ऐसी सिचुएशन में जब अटकलें लग रही हैं कि शायद जो इनका शशि थरूर साहब का अंदाज रहा है बीच बीच में एक फ्लैटरी सी करना मोदी जी का, अपनी स्वामी भक्ति बताने की या बनाने की कोशिश करना, इससे कांग्रेसी लोग बहुत नाराज हैं। और वो अब तो ये खुल के मांग करने लगे बहुत बड़ी संख्या में कि इनको निकाला जाए कांग्रेस पार्टी से। तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि ये सब होते हुए भी खुले रूप में ऑलमोस्ट कांग्रेस ओब्लाइज क्यों नहीं कर रही है? क्या इसलिए नहीं कर रही है कि बीच बीच में एक आध दफे शशि थरूर साहब ने ये भी कह दिया है कि मैं हूं तो अपोजिशन का ही मेंबर, मतलब इनडायरेक्टली अपनी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति बताने की कोशिश, ताकि वोट ठिकाना पूरा छिन ना जाए। तो शायद इससे प्रभावित होकर के कांग्रेस कोई कदम नहीं उठा रही है। मेरा अंदाज ये नहीं है, मेरा अंदाज है कि कांग्रेस बहुत अच्छे कार्ड प्ले कर रही है। एंड आई थिंक इट इज राहुल गांधी who is silently, quietly playing these cards. And he has told everybody important in the Congress hierarchy कि कुछ ना करो। तो शशि थरूर साहब की पोजीशन ऐसी हो गई है लाइक ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी स्टार। हेमलेट में एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, टू बी और नॉट टू बी। वो खुद अब दुविधा में आ गए कि भाई इधर मुड़ूं या उधर मुड़ूं, छोड़ूं या यहीं रुका रहूं, और कांग्रेस ओब्लाइज कर नहीं रही है।
कांग्रेस वुड लाइक हिम टू टेक द डिसीजन हिमसेल्फ, क्योंकि अगर कांग्रेस निकालती है तो राहुल गांधी की अंदाज सही है, ऐसा मेरा अंदाज है कि राहुल गांधी ही है शायद इस जो एक तरह की नीति है शशि थरूर के प्रति, उसके पीछे कि भाई इनको अगर हम निकालते हैं तो एक तो हमारी सीट जाती है पार्लियामेंट में, दूसरी ये है कि ये हीरो बन जाएंगे और भी ज्यादा, क्योंकि बीजेपी तो लग जाएगी इनको हीरो बनाने में, तो व्हाई शुड वी ऑब्लाइज, लेट इट बी द वे इट इज, लेट हिम फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड लेट हिम अपने पैर को कुल्हाड़ी में जाके मारने दीजिए rather than we providing the कुल्हाड़ी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो है एंड आई थिंक फॉर सम टाइम शशि थरूर साहब अपनी इस अजीब सी पर्सनैलिटी की वजह से, जो किसी के साथ होती भी है और नहीं भी होती, प्राइमरीली वो अपने हित की सोचती है। उन्होंने इंप्रेशन ये बना रखा है इंटेलेक्चुअल जगत में कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए बहुत अच्छे इंसान हैं। पर ये जो मुलम्मा है, ऊपरी चमक है, उसके नीचे क्या है, ये बहुत से लोग समझते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में भी जैसा रहा है उनका सबको मालूम है, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री उनकी जो वाइफ थी सुनंदा पुष्कर, उनके लिए कितना गंदा तंज मार चुके हैं कई बार, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आज एक बार फिर शशि थरूर साहब के बारे में थोड़ा सा उद्गार प्रकट करना जरूरी था। आई होप शशि थरूर साहब अपने आप को इस शेक्सपियरियन डिलेमा से, टू बी और नॉट टू बी, सक्सेसफुली सेंसिबली बाहर निकाल पाएंगे। आज के लिए फोकस में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and please give us your comments. We need them. We need your support. Only subscription helps us. Thank you so much. आज इतना ही।